बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा की पावन पांच चतुष्टय में कोटि नमन। हमारे दृश्यादृश्य जगत के परिमंडल में विराजे समस्त दृश्यादृश्य सिद्ध महापुरुषों की पावन पादारविंदों में सह प्रणिपात। सभी भगवत स्वरूप संत वृंद, विद्वत वृंद एवं आत्मस्वरूप श्रोता महानुभावों, भक्तिमती माताओं, समस्त वेद शास्त्र पुराण इतिहास का सार समुच्चय श्रीमद्भागवत महापुराण, आत्मक ज्योति प्रकाशिका प्रक्रिया ही श्रीमद्भागवत महापुराण है। अपनी चेतना का जो विस्मरण हुआ है उसका स्मरण दिलाने वाला निर्मल परमहंसीय जो ज्ञान है वही भागवत है। कितने लोग बैठे हो, सबके शरीर में आत्मा है, किंतु आत्मा का परिचय हम इतने लंबे जीवन जीने के बाद भी नहीं लगा पाए। उसके साथ उसकी संवेदना, उसका एहसास नहीं कर पाए। हमको मन का एहसास है, संकल्प विकल्प हो रहा है। हमको बुद्धि का एहसास है, किसी संकल्प का निर्णय लिया जा रहा है। हमको चित्त का एहसास है कि किसी भी देखे सुने दृश्य को अभी चित्रण किया जा रहा है। हमको अहंकार का भी एहसास है, अपने अस्तित्व को हम स्वीकार रहे हैं। आंख का भी एहसास है, रूप को देख रहे हैं। कान का भी एहसास है, हम शब्द को सुन रहे हैं। जीव का भी एहसास है, हम स्वाद ले रहे हैं, बोल पा रहे हैं, किंतु प्यारे आत्मा का एहसास नहीं। बोलो है कि नहीं? अगर किसी को आत्मा का एहसास हो तो जरा उठ के हाथ उठावे। मन का एहसास है, बुद्धि की संवेदना है, चित्त का आपको फीलिंग हो रही है, अहंकार भी प्रतीत हो रहा है, किंतु आत्मा कैसा है? पहले इस बात को आप लोग मानते हो कि शरीर में आत्मा है कि नहीं? इतने शरीर बैठे हैं, बिना आत्मा का कोई शरीर है क्या? नहीं है। आत्मा है। क्यों? कि आत्मा के निकलने के बाद एक झटके में शरीर मुर्दा हो जाता है। 1 घंटे भी घर पे रखना पसंद नहीं करते। चलो चलो मरघट में ले चलो, उसको जला डालो। तुम्हारे अंदर श्वास जब निकलता है उसके साथ तुम्हारी चैतन्य आत्मा भी निकलती है। आत्मा और प्राण का अन्योन्याश्रय संबंध है। दीपक और दीपक की रोशनी का जैसे संबंध है, मिश्री और मिश्री की मिठास का जैसे संबंध है, ऐसे ही तुम्हारे प्राण और तुम्हारी आत्मा का संबंध है। प्राण के शरीर में न रहने के बाद आत्मा भी एक क्षण भी नहीं टिकती है। बोलो, आपका अनुभव है कि नहीं है? प्राण निकलने के बाद 1-2 घंटे तक आत्मा रहती है क्या शरीर में? नहीं रहती। अगर रहती होती तो तुम्हारी पल्स गायब न होती, तुम्हारी हार्ट की धड़कन गायब न होती, तुम्हारे शरीर में सड़ना गलना आरंभ न होता। यदि तुम्हारा शरीर सड़ नहीं पा रहा, गल नहीं पा रहा, किसका कमाल है ये? तुम्हारी आत्मा का। आत्मा की अनुपस्थिति में ये 72,000 नाड़ी जाल वाला शरीर एक झटके में गलना शुरू हो जाता है, इसका सड़ना। इसलिए ऋषियों ने इस शरीर का नाम शरीर रखा है।
शरीर का मतलब है जो सड़े गले, क्षय धातु से संस्कृत व्याकरण के अनुसार शरीर शब्द की रचना होती है। शरीर माने सड़े, शरीर माने गले, इसको देह भी बोलते हैं। देह का तात्पर्य है, देह उपचय धातु से देह शब्द बनता है। देह का मतलब होता है जिसका अंतिम परिणाम जलाना हो गए, जलाना, जिसकी अंतिम परिणति जलाना हो गए, इसलिए इसको देह बोला जाता है। और शरीर इसलिए बोला जाता है कि ये सड़ता है। आत्मा की अनुपस्थिति में, प्राण की अनुपस्थिति में शरीर सड़ता है, गलता है। आश्चर्य तो यह है कि 50 वर्ष हो गए, 60 वर्ष हो गए, तुमने आंख का तो अनुभव किया है, मन बुद्धि चित्त का तो अनुभव किया है, आत्मा के अनुभव से बेखबर हो। कितना बड़ा अफसोस है। जिस आत्मा के कारण तुम्हारी बकत हो रही है, जिस आत्मा के कारण तुम दुनिया में दर्शनीय कहला रहे हो, जिस आत्मा के कारण दुनिया के सारे रिश्ते कायम हुए हैं, जिस आत्मा के कारण तुम अपने को बहुत बड़ा मान रहे हो, वही आत्मा से तुम दीदार नहीं हो, उसी आत्मा से तुम अनभिज्ञ हो, अपरिचित हो। कितना बड़ा अफसोस है। ये तो ऐसी बात हो गई, ध्यान देना, एक कोई बहुत बड़ा मालगुजार है, उस मालगुजार ने, उस बहुत बड़े धनी आदमी ने अपने नौकर की जिंदगी भर की जिम्मेदारी ली। जिंदगी भर की जिम्मेदारी लेकर के उस बड़े आदमी ने अपने नौकर का आलीशान बंगला बनवाया, करोड़ों का बैंक बैलेंस दिया, हर महीने लाखों रुपए का उसके साथ, नौकर के साथ वो बड़ा आदमी खर्च करता है। रोटी पानी की व्यवस्था, जन्म से लेके मौत तक का ठेका उस बड़े आदमी ने अपने नौकर का लिया है। किंतु उस नौकर नालायक को तो देखो, जो माई बाप है, जिंदगी भर का भरण पोषण का ठेका ले रखा है, और उसी की उपेक्षा करके और चाटुकार लोगों के साथ में मिलके उनकी गुणगाथा गा रहा है। कितना बड़ा बेईमान है वो नौकर। क्या उस नौकर को तुम भला आदमी बोलोगे, जिसने जिंदगी भर की व्यवस्था भी बनाई है, तुमको जो है जीने के लिए भी जिसने पावर दिया है, जिसने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, और उसी अपने माई बाप को, अपने स्वामी को, अपने मालिक को भूल कर 2 कौड़ी के इन जो दुनिया के बहलाने फिसलाने वाले लोगों के पिछलगू बन के उनकी गुणगाथा गाने लग गया। वो कितना बड़ा बेईमान है। उसको कैसा दंड मिलना चाहिए? उसको वो दंड मिलना चाहिए प्यारे भाइयों जो कि वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो ऐसा मिलता है। जैसे एक नौकर का भरण पोषण करने वाला, सारी जिंदगी की पगार और व्यवस्था देने वाला, और नौकर अपने मालिक को भूल करके 2 कौड़ी के लोगों के साथ लग जाए, यही कंडीशन हमारी हुई है प्यारे, यही कंडीशन हमारी हुई है। जिसने आंखों को शक्ति दी, जिसने मन को शक्ति दी, जिसने बुद्धि में पावर डाला, जिसने चित्त को चलाया, जिसने अहंकार को कायम किया, जिसने इंद्रियों में एनर्जी पावर भरा, उसी आत्मा को तुम भूल करके और 2 कौड़ी के विषयों के चक्कर में लग गए, रूप रस गंध स्पर्श शब्द इनकी गुलामी करने लग गए। तुम जैसा बेईमान और कौन होगा दुनिया में? बात समझ में आ रही है? ये आंख 2 कौड़ी की नहीं है, कान 2 कौड़ी का नहीं है, ये तुम्हारा मटिया मेट करके चले जाएंगे। तुम्हारी जीव 2 कौड़ी के नहीं है, और इनके गुणगाथा गाने लग गए। जाते नीच बड़ाई पावा, जिस चैतन्य आत्मा से तुम बड़प्पन को प्राप्त हुए हो, तुम जिंदा रह रहे हो, और उसी आत्मा को तुम भूल गए। उसी विस्मृत आत्मा की स्मृति कराने वाला
जो दिव्य विज्ञान है वही भागवत है जिसको आप लोग सुनने बैठे हो। ये किस्सा कहानी का समुच्चय नहीं है, ये आत्मचेतना की जो विस्मृति हुई है उस विस्मृति में स्मृति कराने वाला है। एक बात ध्यान रखना, में कोई ज्यादा विलंब होता नहीं है, एक झटके में स्मृति होती है। एक पहाड़ में बहुत बड़ी गहरी गुफा है, जिस गुफा के अंदर 50 करोड़ वर्षों से अंधकार छाया हुआ है। ध्यान देना। और आज कोई उस गुफा में सर्च लाइट ले जाए, किसान टार्च ले जाए, वो जलावे तो अंधकार को दूर होने में कितने वर्ष लगेंगे? बोलो, 1 सेकेंड। अरे 10 करोड़ साल का नहीं, 10 कल्प का अंधकार क्यों न छाया हो, जहां प्रकाश हुआ नहीं, एक झटके में अंधकार ये न कहने आएगा हम तो 10 करोड़ साल के कब्जेदार हैं, तुम 10 किसान टार्च जलाओ, हम नहीं हटने वाले, हमारा कब्जा नहीं छोड़ने वाले। अंधकार के बाप में ताकत नहीं कि 1 सेकंड भी रुक सके। ध्यान देना। ऐसे ही तुम्हारी आत्मविस्मृति का जो अंधकार है, अपने आप को भूल जाने वाला अंधकार है, इस अंधकार को मिटने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। जहां भागवत रूपी सूर्य उदय हुआ नहीं, भागवत का दिव्य निर्मल परमहंसों का ज्ञान प्रकट हुआ नहीं, उसी क्षण तुमको आत्मस्मृति जागृत हो जाएगी, विलंब नहीं लगेगा। महर्षि वेदव्यास जी तो संकल्प देते हैं और कहते हैं, बोले श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्य हृदि अवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषिविस्तक्षणात्। महामुनि कृते श्रीमद् भागवते, महामुनि वेदव्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण को यदि कोई सुने तो सुनने से क्या होगा? बोले तत्क्षणा, उसी क्षण। इतने से संतोष नहीं हुआ व्यास को, एक दूसरा पद और जोड़ा, सद्य। तत्क्षणात जब बोल चुके थे तो सद्य बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। व्यास बोले नहीं नहीं, सद्य, शीघ्र ही। हरि हृदय अवरुध्यते, परमात्मा हृदय में नाचने लगते हैं, परमात्मा की स्मृति जागृत हो जाती है। पर सुनना, श्रवण योग पूरा प्रोसीजर जब तय किया जाता है, श्रवण योग की पूरी यात्रा तय की जाती है, तब ये घटना घटित होती है महाराज। श्रवण योग 3 आयाम वाला है, ध्यान देना। श्रवण योग का पहला चैप्टर है, पहली सीढ़ी है सुनना। कानों को मन के साथ ठहरा करके जो बात बोली जा रही है वो ठीक ठीक तरह से सुनना, ये पहली सीढ़ी हो गई। दूसरी सीढ़ी है श्रवण योग की, दूसरी कक्षा है श्रवण योग की, मनन करना। जो तुमने सुना है मन को अटैच करके कान के द्वारा उसी विषय वस्तु को तुम बुद्धि के द्वारा मनन करना। ध्यान देना, वो ज्ञान का प्रकाश बुद्धि में प्रविष्ट हो जाए, ये दूसरी कक्षा है श्रवण योग की। और तीसरी कक्षा में जब तक हम प्रवेश नहीं पाएंगे तब तक पूर्ण फल हमको मिलेगा नहीं। तीसरी कक्षा है निधिध्यासन। बुद्धि में जो मनन हुआ, मनन के बाद ठीक तरह से निश्चयात्म का बुद्धि बनी और निश्चयात्म का बुद्धि के द्वारा स्वरूप में उस बात को आपने अपने स्वरूप में उस बात को एकदम खूंटा ठोक बिठा लिया, इसी का नाम निधिध्यासन।
निधिध्यासन तक श्रवण योग गया है। निधिध्यासन नहीं होगा, श्रवण योग लंगड़ा हो जाएगा, पंगु हो जाएगा, तुमको पूर्ण फलदाता नहीं रहेगा। इसलिए कहे हम श्रवण करें, मनन करें और निधिध्यासन करें। तो कर्ण जी ने कथा सुनाई थी, धंधुकारी को तुरंत विमान आ गया। बहुत से श्रोता बैठे रहे। ये तो प्रश्न किया था गोकर्ण जी ने, बोले महाराज हमारे बहुत से सुंदर श्रोता, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सेठ साहूकार बैठे रह गए, इन्होंने पूरी कथा सुनी और इनको विमान आया नहीं और इसको विमान आ गया। तब उस भगवान के दूतों ने कहा था, बोले इसने जो सुना कथा को ईमानदारी से सुना और श्रवण योग की सारी कक्षाओं को पार किया, अंतिम कक्षा में पहुंचा तब इसको विमान आया। किंतु तुम्हारे जो श्रोता थे, इन श्रोताओं ने ठीक तरह से नहीं सुना, इसलिए इनको विमान नहीं आया। तब गोकर्ण ने पूछा था कि इसने कैसे सुना और इन्होंने कैसे सुना। तब बताया था, बोले सप्तरात्र मुपोषैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि कृतं तेन स्थिर चित्ते कृतं भृशं। भगवान के पार्षद बोले प्रेत ने 7 दिन निर्जल व्रत करके कथा सुनी। व्रत किया, व्रत से पापों का नाश होता है। जो पाप कथा को अंदर प्रवेश नहीं करने देते, वे पाप व्रत से जल जाती है, भस्म हो जाती। कथा अंदर तक प्रवेश करती। अंदर का मतलब है स्वरूप तक। हमने बताया था अभी, मन में प्रवेश करे कथा, इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि में प्रवेश करे और बुद्धि के बाद चित्त से होती हुई अपनी चैतन्य सत्ता में प्रवेश करे, तब कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। केवल बखन्नी से काम नहीं चलेगा महाराज, बहुत परेशानी भी करनी पड़ेगी, फिर बौनी भी कर 3 बार बखर चलाना पड़ेगा, तब बौनी का काम पूरा माना जाएगा। ऐसे ही श्रवण योग का पहले इंद्रियों के माध्यम से मन में पहुंचे बात, मन से बुद्धि में पहुंचे, फिर चित्त के द्वारा होती हुई शुद्ध अहम में जब बात पहुंचती है, तब श्रवण योग परिपूर्ण कहलाता है। अब आप हिसाब लगाओ, हमने कथा की विषय वस्तु को कहां तक, कौन सी कक्षा तक पहुंचाया है। अरे भाई, पापों को दूर करने के लिए पहला काम किया ही नहीं। जिन पापों के द्वारा पापों का पर्दा सामने आ जाता है, कथा अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। कथा अंदर प्रवेश करना चाहिए। अंदर जब प्रवेश होगी, पहले तो मन ही राम ही भाग जाता है, कान लगे हैं, कथा सुन रहे हैं, बैठे हैं प्रांगण में, किंतु तुरंत ही किसी ने बगल में जरा सी आवाज कर दी, तुरंत ही उधर चेहरा हो गया, कथा की बात गायब हो गई। भगवान ने यही तो कहा था लक्ष्मण से, वो लक्ष्मण हम तो विज्ञान की तुमको बात सुनाते हैं, पर एक शर्त है। बोले थोड़े में सब कहूँ बुझाई और सुनऊ तात मन मति चितलाई। इनमें कोई बहकना नहीं चाहिए, इनमें कोई अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। हम तुमको ज्ञान की बात तो बता रहे हैं, किंतु तीनों की उपस्थिति अनिवार्य है। आपने सुनते समय कथा क्या तीनों को उपस्थित रखा? 3 कौन? बोले मन और बुद्धि और चित्त। भगवान राम ये तो कहते हैं, सुनो तात मन मति चित लाई। मन को वहीं खड़ा करो, बुद्धि को वहीं खड़ा करो, चित्त को वहीं खड़ा करो और फिर तुम कथा सुनो, फिर तुम ज्ञान की बात सुनो। निश्चित है ऐसी चोट लगेगी जिस चोट के द्वारा अनंत जन्मों का अज्ञान का पर्दाफाश हो जाएगा। स्वरूप में जब स्थिति हो जाएगी, प्यारे भाइयों, जहां तुम्हारे अंदर अज्ञान बैठा हुआ है, वहां जाकर के ज्ञान का प्रकाश होगा, तब कहीं बोध जागृत होगा। भागवत की मंगलमयी कथा है प्यारे भाइयों। इसके सुनने मात्र से अर्थात श्रवण योग के माध्यम से जीवात्मा सहज ही अपनी आत्मविस्मृति को आत्मस्मृति में कायम कर लेता है। अपनी जब याद आ गई, ध्यान देना,
जब भीतर बाहर एक हुआ, तब द्वैत का पर्दा फूट गया। आशिक मस्त फकीर हुआ, तब क्या दिलगीर पड़ा मन में। ब्रह्मानंद जी ने कहा है, जब भीतर बाहर एक हुआ, तुम्हारी जो चैतन्य आत्मा है, बाहर जो परमात्मा है, दोनों से एक हो जाए, दीवालें मिट जाए। तीन तीन दीवालें धरे बैठे हो, कैसी चैतन्य आत्मा परिपूर्ण परमात्मा में मिल पावेगी महाराज? तीनों दीवालों को खत्म करो। पहली दीवाल दाल चावल सब्जी रोटी से बनी है, जिसको हम सड़ने वाला शरीर बोलते हैं, और दूसरी दीवाल संकल्पों से बनी है, जिसको हम मन बोलते हैं, और तीसरी दीवाल अज्ञान से बनी है, जो प्राण के आधार पर संचालित है। अज्ञान की दीवार, विक्षेप की दीवार और मलों की दीवार, तीनों दीवारों का पर्दाफाश जब तक नहीं होगा, तब तक तुम्हारा अंतर में बैठा हुआ चैतन्य आत्मा सुप्रीम पावर से, विराट चेतना से, परमात्मा से एकम एक नहीं हो सकता। वेदों का भी यही विषय है, त्रिकांड विषय आवेदा। वेदों का अवतार क्यों हुआ? अरे भैया, वेदों का अवतार इसलिए हुआ है, मनुष्य के जीवन में आत्मा को परमात्मा में मिलने में सबसे जबरदस्त तीन ही तो बाधाएं हैं। तीन बाधाएं हैं, हम परमात्मा से नहीं मिल पा रहे। सबसे पहली बाधा है मल। मल माने गंदगी, मल माने कीचड़, मल माने पाप। ये बाधा पहली है। कितने जन्म हो गए हमको, जन्म लेते मरते मरते कितनी बार हम कितने कितने कैसे कैसे पाप कर चुके करके आए हैं। वो पाप जब तक दूर नहीं होंगे तब तक तुम्हारा विक्षेप कैसे शांत हो सकता है? पहली कक्षा में ही फेल हो गए, दूसरी में नाम लिखाने बैठे हो, तब गड़बड़ हो रहा हमारा है। आजकल बड़े बड़े ध्यान मेडिटेशन करते हैं। क्या भले आदमी मेडिटेशन करते हो? अरे कितना अज्ञान का साम्राज्य है। तुमने पहली क्लास पढ़ी नहीं और तुम ग्रेजुएशन में नाम लिखा बैठे, कितनी महामूर्खता है। अरे एक सीढ़ी पे तुम खड़े हो और 10 सीढ़ी को लांग के और 11वीं सीढ़ी पे उछल के पहुंचना चाहो, पहुंचोगे? अरे मरोगे, हाथ पांव टूटेंगे, दांत टूटेंगे। अरे आश्रमम गच्छेत, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी गति करो, ये नियम है, नैसर्गिक नियम है। तुमने पहली जो बाधा है, अनंत जन्मों की तुम्हारे शरीर से जो पाप हुए हैं, इन पापों को दूर करने के लिए तुमने कुछ किया ही नहीं। बोलो क्या किया? अरे पिछले जन्मों को मारो गोली। इसी जन्म की बात करते हैं। वो एक बात और बड़ी पक्की और सच्ची करते हैं कि तुमसे बढ़ करके तुम्हारे जिंदगी के कारनामों को दूसरा कोई नहीं जानता। बोलो बात सही कि गलत? तुमने जिंदगी में जो पाप किए हैं, तुम्हारी जानकारी से बढ़ के दूसरे को किसी को जानकारी नहीं है। इसी जन्म के पाप तो तुम दूर नहीं कर पाए, पिछले जन्मों की तो क्या करोगे? एक एक पाप को चुन चुन करके वेदों का जो प्रथम निर्देश है, त्रिकांड विषया वेदाः, कर्म कांड का जो प्रकरण है, इसीलिए बताया है कि कर्मों से कर्म कटता है। लोहे की आरी से जैसे लोहे का पाइप काट दिया जाता है, ऐसे ही अशुभ कर्मों को शुभ कर्मों से काट डालो, तुम निष्पाप हो जाओ। ये पहली कक्षा में पास हो गए। इसलिए वेदों में कर्मकांड की 80,000 ऋचाओं का वर्णन है महाराज। 80,000 वेद मंत्रों के द्वारा कर्म क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो नहीं करने वाला कर्म हो चुका है, वो करने वाले कर्मों के द्वारा कैसे काटा जाए, ये विधा कर्मकांड में आई है। ब्रह्म मुहूर्त में जगो, संध्या करो, गायत्री जपो, तर्पण करो, श्राद्ध करो, ये सब वेदों में आया है। पंचाग्नि, अग्निहोत्र करो, इनके द्वारा पापों का नाश होता है। आपके द्वारा जो पाप हुए हैं, वेद प्रणीत कर्म के द्वारा उन पापों को जब नष्ट कर दोगे, उसके बाद तुम्हारा दूसरी कक्षा शुरू होगी। दूसरी कक्षा में क्या गड़बड़ी है? दूसरी कक्षा में सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि तुम्हारा मन चंचल है। विक्षेप, इसको शास्त्रकारों ने कहा है विक्षेप।
तुम्हारा मन भगवान में लगता नहीं, तुम्हारा मन जप में लगता नहीं, तुम्हारा मन ध्यान में लगता नहीं, तुम्हारा मन पूजा पत्री में लगता नहीं। ये कारण है पाप के परमाणु। जब पाप दूर हो जाएंगे तब तुम दूसरी कक्षा में जाने के लायक बन जाओगे। फिर 16,000 वेद मंत्रों की जो ऋचाएं हैं तुमको उपासना की पद्धति बताएंगी। उपासना की पद्धति अपने गुरुओं से मिलकर के, ऐसे गुरु से मिलना महाराज जागे जागे पुरुष से। सोया तुमको क्या जगाएगा? जो स्वयं सो रहा है वो सोने वाले को क्या जगाएगा? इसलिए किसी जागे पुरुष से मिलकर के, किसी उपासना का जिसने पूर्ण साक्षात्कार कर लिया हो, उस उपासना पद्धति के द्वारा तुम्हारी दूसरी समस्या है मन की चंचलता, वो नष्ट करोगे, नष्ट हो जाएगी। मन की चंचलता जब तुम्हारी नष्ट हो गई, मन ठहर गया, तब तुम्हारी तीसरी कक्षा में प्रवेश मिलेगा। तीसरी कक्षा वो है प्यारे भाइयों जहां तुम गहरी नींद में जाने के बाद बेहोश हो जाते हो ना। तुम ब्राह्मण हो के, क्षत्रिय हो के, स्त्री हो के, पुरुष हो के, धनवान हो के, निर्धन हो के, पढ़े लिखे हो के, गैर पढ़े लिखे हो के, काले हो के, गोरे हो, कुछ भी याद नहीं रहते। इतना बड़ा जबरदस्त अज्ञान आता है हमारा गहरी नींद में। सुषुप्ति अवस्था में तुम्हारी आत्म चेतना को अज्ञान घेर लेता है। ये तीसरी समस्या है। ये 3 शरीर है महाराज। स्थूल शरीर से पाप होते हैं, सूक्ष्म शरीर विक्षेप दिलाने वाला है, और कारण शरीर अज्ञान के पर्दा वाला है। ये तीनों का जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक तुम्हारी आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकती। करोड़ों उपाय कर लेना। पहले तो पापों को दूर करने के लिए वेदों ने कर्म कांड का विधान बताया है। उसके बाद फिर मन को एकाग्र करने के लिए उपासना बताई। जब उपासना में तुम्हारा मन ठहरने लग जाएगा, ध्यान देना, मन का ठहरने का मतलब होता है समाधि में पहुंच जाना। समाधि कोई हवा महुआ नहीं है। समाधि लगाने वाले को कोई सींग और पूंछ थोड़ी निकल पड़ते। समाधि एक हमारी अंतर मन की कंडीशन है। समाधि मतलब चित्त की एकाग्रता, मन का ठहर जाना, मन का टिक जाना। जहाँ मन टिका नहीं कि आपकी समाधि लगी, और जहाँ समाधि लगी वहाँ प्राण कंट्रोल में आ गया, और जहाँ प्राण कंट्रोल में आया एड़ा पिंगला की गुलामी खत्म हुई, और तुम्हारा प्राण जो ब्रह्म नाड़ी है, जिसको शास्त्रकारों ने सुषुम्ना कहा है, सुषुम्ना में ठहर जाएगा प्राण। और ब्रह्म नाड़ी में जैसे ही प्राण ठहरा तुरंत तुम्हारा अज्ञान का पर्दा फट जाएगा और तुम दिव्य ज्ञान संपन्न हो जाओगे। भीतर तुम्हारी चैतन्य आत्मा और बाहर जो परमात्मा, दोनों का एक क्षण में दोनों का एकम एक अनुभव कर सकते हो आप। तीनों बाधाएं मिट गई, तीनों शरीर मिट गए, तीनों दीवारें खत्म हो गई। अज्ञान की दीवार, विक्षेप की दीवार, पापों की दीवार जब खत्म हो गई फिर कोई बाधा ही नहीं रहती। ध्यान देना, रास्ता यही है। तुम कह संग कुछ भी लो, किंतु इसी मार्ग से चलना पड़ेगा। इसलिए भैया कर्म सा रास्ता चलो। आप पहले ऐसे शुभ कर्म करो। महात्मा लोग क्यों करते हैं ऐसा काम? महात्मा लोग जो संसार के हित में और भलाई में लगे रहते हैं, उनका क्या उद्देश्य है? अरे बिना ही स्वार्थ के जो जीवों की भलाई करता है उससे पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है, इस जन्म के पापों का नाश होता है। कोई वेतन लेके कर्म करे, उस कर्म से पापों का नाश नहीं होता। बिना ही वेतन के, बिना ही स्वार्थ के जो सेवा करता है, दूसरों की मदद करता है, उसके पापों का नाश होता है। हमारी वैष्णव परंपरा में या हमारी शाक्त सभ्य परंपरा में जब साधु बनते हैं, ध्यान देना, तो सबसे पहले ऐसे ही चेला नहीं बनाए जाते महाराज। पहले खूब सेवा कराई जाती है और बिना पैसा के, बिना देन लेन के सेवा करनी पड़ती महाराज।
आश्रमों में सफाई करनी पड़ती है, बड़े बड़े बर्तन मांजने पड़ते हैं, रसोई बनानी पड़ती है, साधु महात्माओं की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी पड़ती है। निस्वार्थ भाव से जब सेवा की जाती है तब पापों का नाश हो जाता है। तुम लोग क्या करते हो? घर में ही क्या करोगे? घर में बिना स्वार्थ के कुछ चलता है काम? अरे तुम अपनों के लिए कर रहे हो, इसमें कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है, ध्यान देना। पत्नी के लिए तुम कर रहे हो, जरूर कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है। माँ बाप के लिए कर रहे हो, जरूर कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है। बेटों के लिए कर रहे हो, जरूर कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है। तुम जो भी कर्म कर रहे हो बिना स्वार्थ के कहाँ कर रहे हो? बोल खुल जाएगी, बोलो खोल दें। अगर ऐसा न होता तो तुलसीदास जी को रामायण में चौपाई नहीं लिखनी पड़ती क्या? बोले सुर नर मुनि सब की ये रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति।